नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जो ट्रक बरोबर के यूट्यूब पर है। कोई चिंता वाली बात नहीं। वशीकरण, वशीकरण का नाम लिख के टाइप करके वशीकरण लिख दो, इतने चैनल भरे पड़े हैं, इतने मंत्र भरे पड़े हैं, वो कितने क्या है उसकी अलग टेंशन है। लेकिन हम जहाँ से आपको एक बात बता रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा पहले ध्यान से समझ लें कि वशीकरण कोई मामूली चीज़ नहीं है। ऐसे ही 2 मिनट 5 मिनट में आंडू पांडू कुछ भी बता बतू के चला जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, ऐसा कोई वशीकरण होता नहीं, किसी से नहीं होता। वशीकरण तो अंतर आत्मा से निकलने वाली एक तरंग है, जो अंतर आत्मा से इधर से निकली और उधर चली गई। इधर से वशीकरण निकला और उधर से जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो सामने होता है वो वशीकृत हो गया। और इसके लिए साधना करनी पड़ती है। इसके लिए ये नहीं कि तुम भी पे ये लिख दो, इस पे वो लिख दो, इस नंबर लिख दो, ये लिख दो, अंक लिख दो, कुछ नहीं होता। कुछ कितने भी अंक लिखो, आपने हजारों वीडियो देख लिए होंगे, किसी से कुछ हुआ हो तो बता देना। आज मैं आपको उन लोगों के लिए वशीकरण बताता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चा प्रेम किया है। यह कोई लड़की पटाने वाला वशीकरण नहीं है, यह तो मैं देता ही नहीं। चाहे वीडियो मेरा चैनल चले नहीं चले अलग अलग बात है। वो हम तो चैनल जो है वो तो साधकों के लिए विशेष। तो कोई आदमी अपने जीवन में अपनी दुर्गति को मिटा करके एक अच्छा अनुभव प्राप्त करना चाहता है, अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहता है, ये चैनल तो उनके लिए है। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट में वशीकरण कर देंगे कि 2 मिनट में वशीकरण कर देंगे। हाँ, थंबनेल में कभी कभी आप लोगों को बुलाने के लिए लिख देते हैं, अलग बात है, लेकिन भीतर तो एकदम सॉलिड माल रहेगा। एक बात बताता हूँ कि कोई आदमी अपने जीवन में यदि किसी से सच्चा प्यार कर लेता है, सच्चा प्यार एकदम दिल से, अंतस हृदय से, अंतस चेतना से प्रेम कर लेता है, और एक दिन उसकी मोहब्बत, उसकी प्रेमिका टाटा बाय बाय करके निकल जाती है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब आपके साथ नहीं सेट बैठता, हम तो उनके साथ रहेंगे जी, तो आप हमको भूल जाइएगा, हम आपके साथ भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते, आप हमको भूल जाइएगा। और उसका इतना कहना हुआ कि महबूब के दिल पर जैसे नस्तर चला हो, खंजर चला हो, किसी ने तीर से उसके कलेजे को छेद दिया हो, ऐसा उसको अनुभव होता है। और एकदम बेचैन देवदास बना हुआ पारो तुम कहाँ हो करता हुआ भटकता रहता है। ऐसी स्थिति मनुष्य की जब हो जाती है तो उसके सामने मृत्यु भी एक विकल्प के रूप में खड़ी हो जाती है कि हम आत्महत्या कर लेते, क्या करेंगे इसे जीवन को जी करके। आज उन लोगों के लिए जो आदमी अपने जीवन से निराश हो चुके हैं कि उनको अब जीवन में कोई सार नहीं दिखता, उन लोगों के लिए आज का ये टॉप का जो चीज़ मैं लेके आया हूँ, ये मोहब्बत का बाण है। बाण तो समझते हो ना, धनुष बाण वाला, एरो और एरो बोलते हैं उसको, एरो और बो, धनुष बाण। तो धनुष बाण, उनमें से ये जो आज मैं लेके आया हूँ ये मोहब्बत का बाण है। हजरत डॉक्टर तनवीर फारूकी साहब, एक नंबर के तंत्र मंत्र के ज्ञाता, इस्लामिक तंत्र मंत्र के, जिन्नातों को सिद्ध करके रखा, परियों को सिद्ध करके रखा। जो भी इस्लाम में पैदा हुआ है, जिन्नात हो, परी हो, मुवक्किल हो, कोई भी हो, उन सबको उन्होंने जीवन में देखा है, सिद्ध किया है। और उन्होंने ऐसे मजलूम व्यक्ति के लिए, ऐसे दुखी व्यक्ति के लिए कि जो अपने जीवन से निराश हो गया, उनके लिए एक अमल तलाश करके उन्होंने भेजा है। वो अमल क्या है? वो अमल उन लोगों के लिए है जिनमें ये क्षमता भी है कि वो अपनी प्रेमिका का पालन पोषण कर सकते हैं। या फिर उस लड़की में भी, कई बार लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है कि एक लड़का कई जगह फुटबॉल खेलता है, तो वो क्या है कि एक लड़की जो सच्चे दिल से प्यार कर लेती है, प्रेम कर लेती है, उसको भी वो टाटा बाय बाय करके निकल जाता है कि देखो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं क्या करूं, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं लेकिन घर वालों का क्या करूं। मोहब्बत करते समय घर वालों से नहीं पूछा, फिर कहेंगे कुंडली नहीं मिल रही है, पंडित जी कुंडली नहीं मिला रहे हैं, उसके तो गुण जो 16 से कम पड़ रहे हैं, उसमें तो नाड़ी दोष है, वो हम क्या करें। अब तो देखो हो नहीं सकता। लेकिन जिस समय प्यार किया उस समय कुंडली नहीं मिलाई बेटे ने, अब कुंडली की बातें ला रहा है, अब घर वालों की बातें ला रहा है, अब सब बीच में प्रोग्राम पे फिट कर रहा है। तो ऐसे आदमी को वशीभूत करने के लिए, ऐसे लड़के को वशीभूत करने के लिए लड़की भी अमल कर सकती है और लड़का भी अमल को कर सकता है। ये 42 दिन का चिल्ला है, पूरी साधना है, उस साधना को आपको करना पड़ता है। ये साधना कैसे की जाती है, फारूकी साहब ने कैसे बताया है। उन्होंने नेक नामे के लिए, इस दुनिया में अच्छी मोहब्बत को कायम करने के लिए उन्होंने जो चीज़ प्रस्तुत की, उनको प्रणाम करके मैं ये चीज़ आपको दे रहा हूँ।
ये एक ऐसा अमल है जो शनिवार के दिन आपको करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले इसकी क्वालिटी सुन लो। ये अमल तो शनिवार के दिन करना पड़ता है, लेकिन क्या कह रहे, लेकिन क्या है, शनिवार के दिन ये अमल करना पड़ता है। उससे पहले आपको एक तैयारी शुरू कर देनी पड़ती है, क्योंकि जब आप रेस में जाते हो ना, जब आप रेसलर बनते हो, लड़ाई कुश्ती वुस्ती करना, कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल करना जाते हो, राष्ट्रीय खेल करने जाते हो, वहाँ आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो उसकी पहले तैयारी करते हो। तो 6 महीना पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ऐसे अपने जो स्थानीय जो होता है आपका अखाड़ा, उसी में आप कुश्ती करना शुरू कर देते हो। कोई भी काम हो, साइकिल चलाते हो कहीं तेज़, आप देखते हो किसी बहुत बढ़िया साइकिलर है, साइकिल बढ़िया चला रहा है, गजब चला रहा है, तो उसने भी पहले तैयारी की है। तो कोई भी साधना करने से पहले साधना की तैयारी होती है, उसे बैकग्राउंड स्पेस कहते हैं। वो तैयारी करना ज़रूरी होता है। तो वो तैयारी कैसे करेंगे? इस साधना को करने के 1 महीना पहले ही आप अगर शराब पीते हो तो बोतल को तावीज़ बांध के ऊपर रख दो, छूना ही मत, देखना ही मत, शराब छोड़ देना है। इस अमल को करते हो, किसी भी प्रकार का मांस खाते हो, उस मांस को देखो, उन्होंने साफ साफ लिखा है। लोग कई बातें होती है, अलग बात है वो तो, लेकिन फारूकी साहब ने साफ साफ लिखा है कि किसी भी जानवर का मांस खाना, शराब पीना, किसी भी प्रकार का नशा करना, और वो 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल, वो भी छोड़ना पड़ता है। किसी प्रकार का नशा नहीं चलता, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू फंबाकू कुछ नहीं चलता। एकदम आदमी शुद्ध चित्त हो जाए, और शुद्ध वृत्ति का हो जाए, और शुद्ध शरीर का हो जाए, आत्म शुद्धि, कर्म शुद्धि, मन शुद्धि, तीनों शुद्धि हो जाए, शरीर शुद्धि हो जाए, वो आदमी ही, वो लड़की ही इस अमल को कर सकती है। आपको एक तो धनुष बनवानी पड़ती है पहले, और दूसरा 7 बाण बनवाने पड़ते हैं। 7 बाण चाहिए और 1 धनुष चाहिए, ये आपको चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इन 7 बाणों को और धनुष को लेकर के आप दरिया, कोई हो ना, दरिया हो, तालाब हो, नदी हो, ऐसा जो जल हो, उस जल के किनारे जाएंगे। जल के किनारे जाकर के वहाँ देवताओं से प्रार्थना करेंगे। मुसलमान हो तो अपने तरफ से, हिंदू तो अपने तरफ से, कि हे देवताओं, मैं अपनी मोहब्बत को, देवताओं को छोड़ो, हे पाक परवरदिगार, मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए आज से ही अमल शुरू कर रहा हूँ। मेरी हिफाजत और मेरी मदद दोनों करो, और मुझे मेरी मोहब्बत लौटाओ। ऐसा प्रार्थना करके, हिंदू हो तो हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए आज से इस मंत्र का जाप शुरू कर रहा हूँ, और इस तांत्रिक क्रिया को शुरू कर रहा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करो और मुझे मेरा प्रेम लौटाओ। इस प्रकार से उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करके फिर आप क्या करेंगे, एक खास, ये 42 दिन का 42 डेज का चिल्ला है ना, तो अब आप क्या करेंगे, तो जो 7 तीर आपके पास है, उन 7 तीरों को, जो भी पानी है ना, उनकी नोक होती है ना तीरों की, है ना, आगे का सिरा जो नोक, उस नोक को आप थोड़ा थोड़ा पानी में डुबो लेंगे। एक साथ ही डुबोना है सातों को एक साथ इस तरह से रख लीजिए कि एक साथ थोड़े से पानी में नाम मात्र के नोक डूब जाए। बस अब उनको उठा लीजिए। अब उनको उठा करके बाकी 6 तीर आप अपने पास रखिए, 1 तीर उठा करके, और उससे पहले आपको 40 बार एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र का पाठ आपको रोज करना है, लेकिन जो तीर चलाओ वो सिर्फ शनिवार को चलाना है, ध्यान रखना। सिर्फ शनिवार को उस धनुष पे वो तीर रख करके आपको चलाना है, और इस मंत्र का जाप जो है वो 40 बार करना है। 40 बार मंत्र का जाप करके तीर चला दिया, तीर चला करके बिना मुड़े आप वापस, मतलब बिना मुड़े नहीं, वहाँ से तो मुड़ना ही है, बिना मुड़ के पीछे देखे आप वापस अपने घर पे आ जाओ। बस अपने घर पे आकर के अपना काम करो। दूसरे दिन उसी प्रकार से जाना है। शनिवार आए, फिर शनिवार को 1 तीर चलाना है, फिर शनिवार को 1 तीर चलाना है, फिर शनिवार को 1 तीर चलाना है, फिर शनिवार को 1 तीर चलाना है। 42 दिन में आपके तीर चल जाएंगे। पहले शनिवार से शुरू करो, आखिरी शनिवार तक आपके तीर पूर्ण हो जाएंगे। आप आश्चर्य करोगे कि आपके चिल्ला पूरा करने से पहले आपका मोहब्बत 7वें पाताल में होगा तो वहां से निकल के आ जाएगा, 7वें अंतरिक्ष में होगा तो वहां से निकल के आ जाएगा। अगर वो अंतरिक्ष में रही गई है तो वहां से निकल करके उठ करके आ जाएगी वापस। चिंता मत करो। ये इस अमल को पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास से, पाक परवरदिगार अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करके, भगवान परमेश्वर पर पूरा भरोसा करके, और उस भरोसे से, दृढ़ निश्चय से आप इस विधि को कीजिए। इस विधि को करने से कुछ ही दिनों में आपका काम तो हो जाएगा। आपकी इस जो प्रेमिका है वो तो आपसे मिल जाएगी वापस, लेकिन अमल आपको 42 दिन ही करना, इस बात का खास ख्याल रखें।
ये नहीं कि लड़की मिल गई अब क्या जरूरत है, उठाओ तीर को, फेंको तीर को उधर, धनुष को उधर, काम खत्म। नहीं, काम अधूरा रह जाएगा, आप भी इधर उधर फेंक जाओगे। जो संकल्प लिया है उस संकल्प के अनुसार पूरे 42 दिन जाप करने पड़ते हैं आपको, पूरे 42 दिन इस विधि को करना पड़ता है। आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो मंत्र क्या काम है, क्या मंत्र होगा, वो मैं मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र है दोस्तों, इल्लल्लाह अला कुल्ली सयइन कदीर, इल्लल्लाह अल्लाह कुल्ली सयइन कदीर। इस प्रकार से 3 बार गुरु से सुन करके और इस मंत्र को आप करके और चिल्ला पूर्ण करके अपनी मोहब्बत को प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सारी विधि आपको बता दी है दोस्तों। दान पुण्य, जो कोई भी आप काम करो ना, तो उसमें दान पुण्य करते रहा कीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी शक्ति बढ़ती है ना। कोई भी प्रकार का पुण्य आप करते हैं ना, तो पुण्य से आपकी शक्ति बढ़ती है, पुण्य से सामर्थ्यता बढ़ती है। जो साधना करते हो साधना में शक्ति प्राप्त होती है। तो पुण्य अपने हाथ से करते जाइए और शुद्ध चित्त होकर पूर्णतया शुद्धि पूर्वक आप इस काम को कीजिए। निसंदेह आप अपने प्रेम को वापस प्राप्त कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत उच्च कोटि की साधना है ये दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।